gleanings of wisdom, or Vivek Kathan. Vivek Kathan. Vivek Kathan. A bunch of white hair of the tail of horse is used as one of the insignia of royalty, weighed with respect over the head of a deity. सफेद बालों का एक गुच्छा, बंच नहीं गुच्छा, सफेद बालों का गुच्छा किसका? घोड़े के पूंछ का, घोड़े की पूंछ का सफेद बालों का गुच्छा प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है एज वन ऑफ द इंसाइनिया, इंसाइनिया नहीं कहते हैं प्रतीक ऑफ रॉयल्टी, राजाओं के राज्योचित सत्ता का एक प्रतीक माना जाता है, राज सत्ता, रॉयल्टी राज सत्ता। एंड वेल्ड विद रिस्पेक्ट ओवर द हेड ऑफ ए डीटी, और ये ईश्वर के सिर के ऊपर भी इसी तरह से छत्र लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि सिखों का मंदिर अमृतसर का पूरे गुरु ग्रंथ साहब रखे रहते हैं, वहाँ पर एक छत्र घुमाता रहता है, सफेद छत्र होता है, वो घोड़े के पूंछ को बना होता है, तो ये प्रतीक है रॉयल्टी का, विशेष सत्ता का। तो ईश्वर के सामने भी इसको इसी तरह से संसार का की सत्ता है, संसार का मालिक है, इस तरह लिए उसको वो घुमाया जाता है। ये और भी कहा एक बार एक प्रिंसिपल थे, महाराजा कॉलेज संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनके पास संस्कृत पढ़ने के लिए गए न्यायाधीश, तो वो भी सफ़ेद घोड़े के बालों की एक गुच्छा अपने पास रखते ये घुमाते थे। उसका परिणाम क्या होता था कि बाल इतने तेज होते थे, कोई मक्खी अगर आ जाए ना तो दो टुकड़े हो जाए, अपने पंखों से मक्खी भाग जाती है, फिर उस गुच्छे को घुमाने से अगर मक्खियों को लग जाए तो उसे टुकड़े हो जाते हैं। पट्टाभिराम शास्त्री होते हैं, बड़े विद्वान आदमी थे, खड़ा बन के कॉलेज जाते थे, धोती का एक पल्ला यूं और धोती बांध के, शरीर में कुछ नहीं, पकड़ वो खड़ा ये पहन के वो कॉलेज जाते थे पैदल पैदल, बड़ा विद्वान आदमी था। तो ये वाइट हेयर का जो गुच्छा है ये कोई विशेष प्रतीक है, राज सत्ता के राजा के ऊपर इसको घुमाते हैं, ईश्वर के ऊपर भी इसको घुमाते हैं, प्रतीक है। वेयर्ड विद रिस्पेक्ट ओवर द हेड ऑफ डिटी, बड़े श्रद्धा के साथ देवता के सिर पर इसको चवर को डलाते हैं, चवर है ये। अपार्ट फ्रॉम द कस्टम, does it mean that the bunch of hair indicates the merit on his part? या इस रिवाज के अलावा भी क्या इस बालों के गुच्छे में कोई विशेषता है क्या? बालों के गुच्छे में कोई विशेषता है क्या? मेरिट विशेषता इम्प्लाइड मीनिंग ये है, वो इसका अर्थ ये नहीं तो अर्थ है इसका क्या? The white hair is the bunch symbolically represent the white hair of a lifelong loyal and devoted servant of God.
इसका मतलब ये है कि गुच्छ का, सफ़ेद गुच्छे का, कि एक भक्त जिसने जीवन पर्यंत अपना शरीर परमात्मा की भक्ति में लगा दिया है, उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, वो सफ़ेद बाल परमात्मा के चरणों में झुकते हैं, सफ़ेद बालों से सेवा होती है, अर्थात ज्ञान का पुंज है। जीवन भर पर्यंत भगवान की सेवा करते करते बाल सफ़ेद हो गए, वृद्ध हो गया है, तो ज्ञान का पुंज है भगवान के सामने, इसलिए उसको ज्ञान के पुंज के रूप में उसको भगवान के ऊपर डुलाते हैं। सर्वेंट ऑफ गॉड, लाइफ लॉन्ग लॉयल, लॉयल में विश्वसनीय, जो कभी धोखा न दे, ईश्वर में कभी अविश्वास नहीं करे, ईश्वर से विरुद्ध जाने के लिए कोई लालच दे तो फिर तो नहीं जाए, ईश्वर के विश्वास में अटल, तो लाइफ लॉन्ग लॉयल रहा हो, कैसा सर्वेंट, सेवक ईश्वर का, विश्वसनीय सेवक, ईश्वर जिसमें विश्वास कर सके कि मेरा भक्त है। ईश्वर अगर ऐसा कहे कि मेरा भक्त है तो वास्तव में उसको शोभा देता है, ये उसका एक तरह से पदक उसको दिया हुआ भगवान का, पदक मिलते हैं, राष्ट्रपति देता है पदक, ये भगवान का दिया हुआ पदक है। सफ़ेद बालों को, ज्ञान से भरित है सारा शरीर उसका, मन, इसलिए उसको भगवान के सिर के ऊपर चावल खिलाते हैं। The whole body of a devotee can be considered as an ornament fit to adorn the Godhead. यदि एक भक्त के सारे शरीर को ही मान लिया जाए, एक ऑर्नामेंट मान लिया जाए, एक आभूषण मान लिया जाए, सारे भक्त का सारा शरीर आभूषण है ईश्वर को सुशोभित करने के लिए। भक्त उसके चरणों में अपना मस्तक रखता है, उसके सफ़ेद बालों का गुच्छा बना के उसके चवल डुलाया जाता है, तो वो भक्त, जीवन पर्यंत भक्ति करने वाला भक्त, ये ईश्वर के लिए एक प्रकार से अलंकार है उसका, ईश्वर का। ईश्वर उस अलंकार को पहन के बड़े खुश होते हैं। ईश्वर कैसे पहनता है अलंकार को? स्थूल रूप से नहीं पहनता, उसका आपका चैतन्य कण है, उसका आभूषण बनता है। संतों ने बताया है कि जो भक्त हैं वो उनके आभूषण के रूप में भगवान को धारण करते हैं। भृगु को धारण किया है यहाँ पर हृदय में, भृगु को, भृगु लात मारी तो वो भृगु का उच्चन नहीं है, अभी धारण करते हैं भगवान। इस प्रकार से भक्तों को धारण करते हैं, कई कंगन के रूप में, कई मुकुट के रूप में। ये भक्त लोग यहाँ अलग अलग जगह हमेशा भगवान से चिपके रहते हैं कि भक्त है ना, तो अलग तो हो नहीं सकते। भगवान को ये एक आकार छोटा तो है नहीं, ये तो विश्वाकार है, जिसके अंदर भगवान के कोई कहाँ आभूषण के रूप में चिपटते हैं, आभूषण के रूप में निवास करते हैं उनके पास में, उनसे कभी अलग नहीं होते। वो आभूषण जीवित आभूषण है, भगवान का रस लेता है, वो जीवंत आभूषण है। मच मोर वैल्यूएबल ऑट टू बी द वाइट हेयर, जब सारा शरीर उसका ऑर्नामेंट है, आभूषण है, तो सबसे अधिक, तो उससे अधिक, कहीं अधिक उसके सफ़ेद बाल ऑर्नामेंट बनेंगे। जो परिपक्व भगवान के भक्ति करते हुए जो बाल परिपक्व हो गए हैं, उसकी शोभा और भी ज़्यादा होगी। विच कवर द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के अंतिम हिस्से को जो आवृत्ति करती है, वो सफ़ेद बालों का गुच्छा पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। मस्तक में पूर्ण ज्ञान भरा है और वही निकल के बालों के रूप में बाल फैल गए हैं। Namely the head, and thus the most auspicious object must have been most, must be most,
मोस्ट। दैट द मोस्ट ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट, सबसे अधिक, मोस्ट है सर्वाधिक पवित्र वस्तु है जो कि ईश्वर को प्रस्तुत की जाए। ईश्वर के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो सफ़ेद बालों का गुच्छा जो चवर के ऊपर डलाया जाता है या ईश्वर के सामने चरणों को नमन करता है, तो सारे श्वेत बाल भगवान के लिए वो ऑर्नामेंट है और वो और भी अच्छे ऑर्नामेंट है कि भगवान को पूर्ण ज्ञान के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ वो नमन करता है। ये ऐसे परिपक्व भक्त ईश्वर के लिए आभूषण के समान होते हैं। ऐसे परिपक्व भक्त ईश्वर उनको आभूषण मानता है। उनके सफ़ेद बाल का गुच्छा हमेशा उनके चावल की तरह डुलता रहता है, जो उनको हवा करता है, उनको आनंद देता है। बक्सा माल कह रहे हैं। A thief approached the same. एक बार एक चोर संत के पास गया and asked him whether he would be possible for him to commit robbery. और उसने पूछा, क्या महाराज मुझे बताओ कि मेरे लिए आप चोरी और लुटेरापन ये संभव होगा कि मैं आजीविका यही है, मैं चोरी करता हूँ और अब आपका नाम ले लिया, तो अब चोरी करना मेरे लिए संभव है कि नहीं, ये बताओ। पेट कैसे भगवान है? देखो भगवान महाराज क्या कहते हैं, नाम में विश्वास नहीं, रॉबरी विदाउट बीइंग अरेस्टेड, बिना अरेस्ट हुए, हाँ गिरफ्तार, बिना गिरफ्तार हुए मैं चोरी कर पाऊंगा क्या? इससे नाम का फायदा क्या हुआ? तो मैं चोरी तो करूँ, मैं गिरफ्तार नहीं हूँ, ऐसा हो सकेगा क्या? By then I shall be held responsible for the theft and punished severely. Complained the thief. By then की जगह that करने से that है, ये गलत शब्द है। By that I shall be held responsible. उससे मैं उत्तरदायी बन जाऊंगा चोरी का। लोग मुझे चोरी करता हुआ पकड़ लेंगे और मेरे को यंत्रणा देंगे, मेरे को कठोर सजा देंगे अगर पकड़ा गया तो। तुम्हारा जब ये बताओ मैं चोरी कर पाऊंगा क्या? अब फायदा ये होना चाहिए नाम लेने का कि मेरे कोई पकड़े नहीं। ठीक, कंप्लेंट द thief. Thereupon the same chap, ईश्वर संत बोले, in order to avoid of this fear, meditate on a month which I shall impart to you. इसके लिए ऐसा करना कि चोरी करके बचना हो तेरे को गिरफ्तार होने से, इसके लिए मंत्र मैं देता हूँ, तो मंत्र का जप करना तो बच जाएगा। मंत्र में दे देता हूँ तेरे को, वार्ड ऑफ बचना, वार्ड ऑफ दिस फिर भैंसे बच जाएगा, दूर हो जाएगा। Being satisfied with this assurance, इस assurance से संतुष्ट हो गया। assurance आश्वस्त करना, इसे आश्वस्त हो गए चोर ने। Thief entered into the palace of the king at night. वो रात को राजा के महल में घुस गया वो चोर। By telling the three guards, one after another, वो तीन जो पहरेदार खड़े थे उन तीनों में से एक के बाद दूसरे को कहता हुआ चला गया, that he was a thief, भाई मैं चोर हूँ। द्वारपाल से कह दिया मैं चोर हूँ। अच्छा, the guards thought he must have been the guest of the king. गार्ड ने सोचा कि ये तो राजा का अतिथि होगा। चोर बता कि कोई चोर कैसे आ सकता है अपने आप, चोर गए और राजा अंदर।
तो साहूकार आ सकता है यहाँ। The god thought that he must have been the guest of the king, inasmuch as no man would say that he was his. क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर, चोरी करने के लिए घुसेगा तो ये थोड़ी बोलेगा मैं चोर, जब सब घुसेगा। Even though he were really so, अगर वो वास्तव में चोर थे, man would say that he was a thief, even though he were really so. अगर वो चोर भी हो तो ये तो नहीं कहेगा मैं चोर हूँ, तो साहूकार बता के घुसेगा अंदर अपने आप को। The thief saw a sturdy horse which was kept for the purpose of hunting. तो चोर ने एक बड़ा मजबूत सा घोड़ा देखा जो शिकार करने का काम लिया जाता था, तो घोड़े को देखा उसने, which he stole, जिसको उसने चुरा लिया। रोड में बैठ के चल पड़ा। On being inquired by the keeper of the horse, जो हॉर्स का जो रखवाला था उसने जब उसे पूछा तो वो ही बात भाई तुम हो कौन जो घोड़ा खोल के ले जा रहे हो, कौन हो तुम? He told that he was a thief. फिर कह दिया मैं चोर। But the keeper said in his mind that no thief would say that he was a thief. फिर रखे लगे मन में कहा अपने आप से भाई कोई चोर तो अपने आप चोर तक कहेगा नहीं, तो चोर नहीं हो सकता है, चोर ही है, चोर नहीं, ऐसा मान लिया उसने। Like the guard, he too thought him to be a guest of the king. पहले गार्ड जो थे रक्षक द्वारपाल, उनके तरह इसने मान लिया कि ये राजा को अतिथि होगा, ये बेधड़क ले जा रहा है घोड़े को। And that he was interested in seeing how far the horse was trained. और शायद ये इस बात को देखने के लिए आया है कि ये जान ले कि चोर को, इसको घोड़े को कितनी ट्रेनिंग मिल चुकी है, घोड़ा ट्रेंड हुआ नहीं, इसको जानने के लिए शायद खोल के ले जा रहा है, ये उसने सोचा। Later on when they realized that the horse was stolen, और जब बाद में उनको मालूम पड़ा ये तो बाद में घोड़ा चोरी चला गया, the king sent his men after the thief. राजा ने अपने आदमियों को चोर के पीछे भेजा, तलाश करके लाओ कौन है। The men of the king found the horse tied to a tree. और राजा के लोगों ने उस घोड़े को बाद में देखा जंगल में कि एक पेड़ से बंधा हुआ खड़ा है, and the thief sitting under it, और वो चोर पेड़ के नीचे बैठा है, मेडिटेटिंग, ध्यान कर रहा है, ध्यान की मुद्रा में बैठ गया, तो मंत्र मिल गया था, तो ध्यान के लिए जोर आने लगा, मंत्र खींचने लगा, तो बेचारा ध्यान को बैठ गया। But they did not do anything because they were not sure whether that was the stolen horse. ये उन्होंने कुछ भी नहीं किया कि उन्होंने सोचा कि ये शायद चुराया हुआ घोड़ा नहीं है, क्योंकि इस बात बैठा हुआ आदमी ध्यान कर रहा है, तो चोर ध्यान नहीं कर सकता है, तो चुराया हुआ घोड़ा नहीं है। The thief, however, after his meditation was over, repented for the act of his death. लेकिन क्या होता है कि वो चोर ध्यान के बाद में उसको पश्चाताप हुआ, मैंने क्या किया, तो स्वयं के पश्चाताप हुआ। देखो मंत्र का प्रभाव, मन एकदम उसका शांत हुआ, मन को जो है ना समझ आ गई कि मैंने गलत काम किया है। Repented for his act of theft and returning the horse to the king, never again thought of stealing anything. और राजा को घोड़ा वापस लौटा के आया और उसके बाद कभी भी चोरी की बात तो सोची नहीं। Thus was he saved by resorting to truthfulness and meditation. इस प्रकार से उसकी रक्षा हो गई सच्चाई से और मेडिटेशन से। सच बोला उसने, चोर हूँ सच बोल दिया, तो सत्य बोला उसने, झूठ नहीं बोला, और ध्यान किया उसने बैठ करके, तो इस सच्चाई ने और ध्यान ने उसको बचा लिया। चोर हो तो चोर से दिल हुआ, और चोर होने के बाद साहूकार भी बन गया। तो ये ध्यान का प्रभाव है। ईश्वर को ध्यान करने से वृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ बदल जाती हैं, आदमी शुद्ध हो जाता है।
If anything has to be accomplished, it has to be attended to minutely in every respect. और समाज कहते हैं अगर आपको कोई काम करना है, अगर आपको कोई काम पूरा पटकना है, तो इसके लिए आप प्रत्येक हर दृष्टि से इसमें गहराई से सोचो जिस काम को आप कर रहे हैं। हर दृष्टि से क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा, क्या परिणाम होगा, क्या संभावित परिणाम होगा, इसको अच्छी तरह सोचो। जैसे कोई आदमी घूस लेता है, 15-20 हज़ार ले लिए उसके, तो ये तो सोचो कि परिणाम क्या क्या हो सकता है। अगर पकड़ा गया तो पुलिस में जाएगा, अरेस्ट होगी, मिट्टी खराब होगी। यहाँ नहीं पकड़ा गया तो भगवान के यहाँ उसको सजा मिलेगी, उसका मन दूषित होगा, व्यक्तित्व खराब हो जाएगा, वो अपने लिए हीन बन जाएगा, वो अपने आप को ही अच्छा नहीं मानेगा, ऐसा लग हो जाएगा उसे। अपने मन के लिए, अपने मन में ही वो अपने आप को दोषी मानने लग जाएगा, तो कितना पतन हो गया। तो ये सब बातें सोच सोच करके कोई काम करो तो पहले सब सोचो। अगर सोचने का अकल नहीं है तो गुरु के पास चलेगा, वो कहें तो 1 ही मिनट लगाएंगे, इससे ज़्यादा उनको दिक्कत ही नहीं। जो बात बतानी है करनी है वो आपको 1 मिनट में बता देंगे। लेकिन आप उनके पास नहीं जाएंगे, गुरु के पास जाके पूछेगा नहीं, साल में घूस ले लूँ क्या, गुरु ये कह नहीं बता। लेकिन आप सोच समझ करके परिणाम सोचोगे भविष्य में क्या क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, और आप स्वयं निर्णय लोगे तो उसमें भी शामिल है आपकी। लेकिन आप स्वयं लोभ संवरण नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं है, अकल कम होती है। खोपड़े तो देखो सबके सिर पर रखे हुए काले काले, अकल भगवान ने जो ज़्यादा दी जो कम दी है। हाथी का खोपड़ा कितना बड़ा है, मनुष्य के बराबर अकल है क्या उसमें? एक मनुष्य का बच्चा अंकुश से उसको चलाता है, खोपड़ा तो बहुत बड़ा। इस तरह से हर एक आदमी में बुद्धि की मात्राएं अलग अलग है, चिंतन शक्ति अलग है, अनुभव शक्ति अलग है। इसलिए अपने ऊपर एक गर्व नहीं करना चाहिए कि हम जो सोचते हैं वही ठीक है। अपने से ज़्यादा बुद्धिमान को पहचानने की कोशिश करो, कौन हमसे ज़्यादा, कौन हमको ठीक सलाह दे सकता है। निश्चित तौर से उससे पूछो और कोई करने की कोशिश करो। कभी मन में ये मत मानो हम बुद्धिमान हम करेंगे वो ठीक है। घूस तो आज सभी लेते हैं, हम इसमें रह गए, अरे सभी तो लेते हैं लेकिन गिरते कितने हैं। अंतर मन में देखो ना, परमात्मा के पास कैसे जाओगे, फिर क्या मुँह लेके जाओगे वहाँ? चोरी कर लो, झूठ बोल लो, बोल, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये आप सोचो। तो इसलिए ऐसा करने से पहले वो सब तरह से विचार करके देखना चाहिए कि हम जो कुछ काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उसके परिणाम क्या होंगे। You must have been convinced of this. Number of, when you are busy in having a wall built to Inchigiri, but in spite of the opposition from village people, number of, तुमको इस बात में का विश्वास हो गया होगा कि मैं कह रहा हूँ, सोच विचार भी करो। जब तुम इंचगिरी की मठ की दीवार बना रहे थे तब तुमको इस बात का पता लग गया होगा। In spite of the opposition from the village people, गाँव के आदमियों के विरोध के बावजूद जब तुमने दीवार बनवाई, उस समय तुमको इसका अनुभव हो गया होगा कि तुमने सोच विचार काम किया, ईश्वर के निमित्त काम किया, तो काम तुम्हारा पूरा पड़ गया। विरोधी लोग चुप हो गए। ये तो बड़े अंशीर की बात है। अपने आश्रम का इतिहास आपको मालूम है। आश्रम की ज़मीन पर जब 2-3 कमरे बने थे तब मुकदमा हो गया वहाँ पर कोर्ट में, साहब ने नाजायज कब्जा कर लिया, कोर्ट में मुकदमा हो गया। वहाँ पर रिसीवर बैठ गया कोर्ट की तरफ से, मालूम आप लोगों को, रिसीवर बैठ गया। सब लोग अपने सामान उठाने के भागे आए वहाँ से। हमने वहाँ सामान पट के रखा, गुर्दे का स्वरूप भी रखा। उनको 5-7 दिन वापस आ गया। आगे यह सबको भोजन कराया, आराम से खाओ, चिंता मत करो।
और 5 आदमी जिन्होंने कब्जा किया था वो अपने यहाँ आकर बोले साहब जिस आदमी ने किया था ना उस आदमी के बच्चे पोलियो से ग्रस्त थे और एक बच्चा जो अच्छा था उसी का एक्सीडेंट हुआ, उसी 2 घंटे बाद ही एक्सीडेंट हुआ कार से, और भागा यहाँ आया बच्चे के लिए, साहब मेरे बच्चे की हो गया। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप इसका इलाज कराओ, बढ़िया से बढ़िया इलाज कराओ, ये मत सोचना कि इतने हमको विरोध किया है, हमारे काम हम करेंगे, इसका काम नहीं करेगा। आखिर वो लोग कागजात लेके वापस आ गए, साहब ये ज़मीन आपकी है, हम तो मुकदमा नहीं कर सकते, हमारी गलती हुई। किस तरह से आ गया ज़मीन वापस? बुलाराम। उसकी बाद में उसकी पत्नी के आ गई, लोगों ने उसकी दीवार को, उसकी ज़मीन को दबा लिया, उसके होटल भी खराब हो गए, सारा जीवन उसका खराब हो गया एक गलती करने में। मैंने कहा तू तो हंस रहा है अभी, नहीं अब तूने मधुमक्खी की छाती में हाथ दिया है, अब देख क्या होता है। ये कह के मार गया। 2 घंटे बाद लड़का के हाथ वो हो गया, टांग टूटी, और उसके बाद में उसके और बात जो घटना होती चली गई उसके विरुद्ध, और वो परेशान हो गया। तो हमने अपन ने तो जो काम किया अपने लाभ के लिए थोड़ी किया था, न कोई लालच था। अपन तो अपना पैसा परमार्थ के लिए लगा रहे थे, भाई यहाँ आश्रम बनाएंगे, यहाँ लोग आके भजन करेंगे, भगवान ने साथ दिया, वो सारे गांव वाले हार गए उसमें। तो ये सोच समझ के किया हुआ काम है, सोच समझ के परमात्मा के निमित्त तो सोचना ही है, इसे सोचने की जरूरत नहीं। परमात्मा के निमित्त काम करें तो परमात्मा सहायक होगा। रिमेंबर ऑलवेज दैट व्हाटएवर इज डन विद सेल्फिश इंटरेस्ट, ये बात हमें ध्यान में रखो कि जो कुछ आज अपने स्वार्थ से करोगे, विच नेसेसरली इन्वॉल्व द माइंड एंड इंटेलेक्ट, जिसके अंदर आपकी बुद्धि और मन शामिल होगा, मन और बुद्धि शामिल होकर आप निर्णय करोगे, स्वार्थ के लिए निर्णय करोगे, तो मन से निर्णय करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ अपन ने मन से निर्णय किया, अपनी इच्छा से निर्णय नहीं किया, अपने परमात्मा के लिए बनाना है, ऐसे ही वहाँ बनाया था। इसलिए यही कह रहे हैं विच नेसेसरली इन्वॉल्व द माइंड एंड द इंटेलेक्ट, जिस निर्णय के अंदर मन और बुद्धि शामिल हों और उसे निर्णय करो, अराइजेज आउट ऑफ द वेरियस इंटरेस्ट एंड उपाधिज, जो अनेक स्वार्थों से और उपाधियों से जड़ित हो, जो काम अपने मन के इच्छाओं के मुताबिक हो, अपनी रुचि के मुताबिक हो, अपनी इच्छा से करना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते हैं, तो सेल्फिश इंटरेस्ट से जो काम करोगे, मन और बुद्धि उसमें शामिल होगी, उसमें अनेक प्रकार की रुचियाँ और आपके स्वार्थ शामिल होंगे। बट वाट एवर इज डन विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट will be experienced in the grace of the Guru Sadguru। लेकिन जो आप बिना किसी स्वार्थ के करोगे, आपका स्वार्थ नहीं होगा, बिना स्वार्थ के करोगे, तो आपको अनुभव आएगा ये ईश्वर की या सदगुरु की कृपा से हो रहेगा। सदगुरु की कृपा पीछे लगी हुई है, वो काम करोगे, उसकी कृपा से हो रहेगा, आपको अनुभव आएगा। मेरा यही अनुभव है, मैं बराबर काम करता था, मैं थोड़ी करवा काम करने वाला, परमात्मा शक्ति भी काम करवा दी। इतना बड़ा एक मकान बनाने में आदमी बूढ़ा हो जाता है, इतना बड़ा ये खड़ा हो जाता है, ये ईश्वर की कृपा के अलावा क्या है? तो ईश्वर को लोग इकट्ठे करके भजन करवाने के लिए सुविधा देनी, एक जगह बनवाने की। गुरुदेव ने कहा था मैं राजस्थान में आऊँगा, जब कहा था उन्होंने तो ये हो गया। Hence, utmost alertness is required for getting oneself uncontaminated by the उपाधि। इसलिए बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए कि हम उपाधियों में नहीं पकड़े जाए, संसार के स्वार्थों से नहीं पकड़े जाए, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए काम करने में। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सारे संसार के कामों के मध्य में रहते हुए भी हम उनमें जकड़े नहीं जाए, उनमें लिप्त नहीं हो जाए, इसके लिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हम दूर होकर तटस्थ होकर काम करें।
ऐसा नहीं, हमारा कोई रुचि नहीं है, बढ़िया से बढ़िया काम करो, लेकिन अपने आप को शामिल करो। आप नहीं करने वाले, आप एक यंत्र हो परमात्मा की। इस बुद्धि से आप संसार का काम करो तो आप फंसोगे नहीं। आप कितना ही काम करो। आशा मनाया तो हमारे क्या लेते हैं, परमात्मा का है, परमात्मा का है, सदगुरु का नाम क्या रखा हमने, रानड़ आश्रम। हमारी कोई रुचि नहीं, हमारा नाम कहीं नहीं है, परमात्मा का है, तो इसलिए चल गया, काम हो गया। अब आगे चलने के लिए साधक जिम्मेदार होंगे। वो सोचो कि कैसे जो चीज़ बना के दी गई है आपको परमात्मा को से, आप उसको स्थायी कैसे करो। ये आपके भजन पर, साधन पर निर्भर होगा। आप ईमानदारी से जितना भजन करोगे, ये वस्तु आपके लिए फलित होगी। और जितना आप इसमें रुचि दिखाएंगे, स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण से लेकर करेंगे, हमें क्या लेन देना, आप तो आए और गए, तो फिर ये आश्रम को आप आगे विकास नहीं कर पाएंगे। निस्वार्थ होकर इसमें काम करो तो ये आश्रम फलेगा। हमने निस्वार्थ होकर काम किया, सहयोगी साथ हो गए, इसीलिए कितने काम करने वाले आ गए और सब ने मिल करके बीड़ा उठाया तो काम किया। तो हमारा कोई रुचि नहीं थी, हम परमात्मा के लिए कर, गुरुदेव के लिए करना चाहते थे, तो पार पड़ गई। पर हम अपने लिए करते तो बताओ कितना होता। अपने लिए कमरा नहीं बना सकते हम, ये तो परमात्मा के लिए काम हो गया कमरा। One who seeks the gaze on the vision of the Atman and become one with him may appear externally as bound by the three gunas of the Maya. कोई भी व्यक्ति जो हमेशा आत्मा के ऊपर अपना दृष्टि गड़ाए रखता है, आत्म दर्शन पर दृष्टि गड़ाए रखता है और उसे एक हो गया है, तो संसार के अंदर बाहर से तीनों गुणों में और माया में विचरण करता हुआ उनसे बाउंड, उनसे बंधा हुआ दिखाई पड़ेगा बाहर से। अंदर से तो आत्मा में लगा हुआ है, ये बाहर से संसार में चलेगा, ये भी तो त्रिगुणों में बंधा हुआ है, वैसे ही रुचि से काम कर रहा है। हम ही पत्थरों को देखने के लिए गए, जो दिखाने के लिए ले गया, उसकी टांग टूटी तो साइकिल मोटरसाइकिल पे यो लंबी टांग करके गया हमारे साथ, संगमरमर सुन के लाया। रुचि थी हमारी इसमें, तो ऐसा लगेगा कि जैसे हमारी बड़ी रुचि है इस काम में। ये हमने वो कैसी रुचि थी, निरपेक्ष रुचि। गुरुदेव का आश्रम, गुरुदेव के स्थान पर बढ़िया से बढ़िया चीज़ें लगनी चाहिए। हमारा जितना द्रव्य भगवान ने दिया उसको मुताबिक काम करवाएंगे, तो उसमें हमको उससे क्या लेन देना था और अब क्या लेन देना है। हम तो छोड़ के आ गए, आ बैठे आराम। आश्रम अपनी जगह साथ को भी नहीं है, हमारी उसमें कोई रुचि नहीं है। लेकिन ये रुचि है गुरुदेव का आश्रम, इसलिए अधिक से अधिक इसमें उन्नति हो, साधक लोग अच्छे आए और ईमानदारी से वहाँ बैठ के भजन करें, इसीलिए आश्रम बनाएंगे। तो बाहर से तो ऐसा लगता है माया में हुआ और त्रिगुणों में फंसा हुआ है, एज बीइंग कंटेमिनेटेड बाय द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो सांसारिक कार्यकलापों से वो दूषित है ऐसा लगेगा, सांसारिक कार्यकलापों से कलंकित सा लगेगा वो। एंड एज बीइंग एक्सट्रीमली बिजी इन डूइंग द ड्यूटीज एंड अदर वेरियस एक्टिविटीज, और अनेक प्रकार के कामों को करता हुआ वो दिखाई पड़ेगा आपको, अनेक प्रकार के काम कर रहा है। हम कितने काम करते थे, लिखते भी थे, सुपरविजन भी करते थे, सामान वगैरह भी खरीद के लाते थे, है ना, कितनी तरह के काम करते थे। लोगों से पैसे आते थे उसका भी हिसाब रखते थे, पेमेंट भी करते थे, ये भी करते थे, सारे पैसे टिके का हिसाब इनका करना होता था, लिखने पढ़ने का काम हमको करना होता था, दोनों बिजी थे उसमें। और उसका परिणाम इस सहयोग से ये काम हो गया। साधकों ने भी मन से काम किया, अगर ईश्वर की इच्छा नहीं होती तो साधक कहाँ से काम करते, एक ईंट उठावे नहीं जब तो ईश्वर की प्रेरणा नहीं। बट इन रियलिटी लाइक द अनबॉर्न इमॉर्टल आत्मन, ही नेवर रिमेन्स इंटरनली एज अनबाउंड, अनकंटेमिनेटेड एंड इनएक्टिव। लेकिन वह जिस ईश्वर का ध्यान हमेशा करता है,
जो कि कैसा है, अनबॉर्न, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो अमर है, जो आत्मा, उसकी तरह से वह भी अंतरंग रूप से निर्बंध रहता है और किसी चीज़ से लिप्त नहीं होता और इनएक्टिव रहता है। इनएक्टिव है ना, निष्क्रिय रहता है, अंदर से निष्क्रिय है, अंदर उसका निर्बंध है, कोई बंधन नहीं है उसको और कोई किसी तरह का लेप नहीं है उसका। इतना भारी काम करने के बाद भी अंतरात्मा बिल्कुल स्वच्छ है, कोई लाग लपेट नहीं। इस तरह का रूप अंदर का होता है उसका, लेकिन संसार की आंखें ये चीज़ नहीं देख पाती। ही इज द रियल सर्वेंट ऑफ गॉड। ऐसा जो प्राणी है वो ईश्वर का सच्चा सेवक है, उसको अपना कुछ नहीं करना है, निस्वार्थ है। लेकिन इतना सक्रिय है कि साधारण लोग सक्रिय हो नहीं सकते। क्यों कि साधारण लोग सक्रिय तब होते हैं जब उनका रुचि हो काम में, सेल्फ इंटरेस्ट हो, उनका स्वार्थ हो तो रुचि ले लेते हैं, निस्वार्थ रुचि नहीं ले सकते। लेकिन ये ऐसे लोग निस्वार्थ होते हैं और फिर भी रुचि लेते हैं, खूब काम करते हैं, रात और दिन काम करने के बाद भी वो अंदर से बिल्कुल अलिप्त रहते हैं। ऐसे लोग ही ईश्वर के सेवक कहलाते हैं। यदि आप कहीं स्वार्थ बुद्धि रख लेंगे काम में तो आप लिप्त हो जाएंगे। वो लिप्तता आपको परमात्मा भक्त होने का जो है ना वो अवसर नहीं देगी, आपको भक्त नहीं कहला सकते आप। ही इज द रियल सर्वेंट ऑफ गॉड हू बीइंग वन विद हिम इज एवर लाइट। वही ईश्वर का वास्तव में सेवक है जो उससे एक होकर के उसके प्रति लाल विश्वास पात्र रहता है उसका, उससे एक होके उसका विश्वास पात्र रहता है। सो ही मेडिटेट्स ऑन देन एटमॉस्फेयर। इसलिए वह इस नाम के ऊपर ध्यान करता है, भजन करता है, पूरे विश्वास के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ नाम का के ऊपर वो ध्यान करता है और विश्वास के साथ भजन करता है। ऐसा ईश्वर का सर्वेंट होता है जो संसार में प्रवृत्त होकर के भी प्रवृत्त रहता है, संसार में काम करते भी अलिप्त रहता है, संसार में डूबा हुआ भी निर्बंध रहता है और परमात्मा के हमेशा युक्त रहता है। ऐसा आदमी ईश्वर का वास्तव में सेवक है, इज सर्वेंट। और साधारण आदमी सेवक नहीं है, जिसका मन ईश्वर में लगा हुआ नहीं, वो काम कितना ही कर ले लेकिन उसको कहीं थकान आ जाएगी, अरुचि हो जाएगी, मन उथल पुथल करेगा, थक गए काम कैसे करें। लेकिन जो ईश्वर से जुड़ा हुआ भक्त है उसके शरीर में थकान नहीं आएगी, तो ईश्वर की शक्ति उसको मिलेगी हमेशा। One who forgets his individuality totally, whether he is engaged in doing duties of the world or in doing his daily spiritual exercise of meditation and contemplation, ever is alone entitled to be a sannyasi. और हमारा कहते हैं जो अपने व्यक्तित्व को भूल जाता है, अपने आपे को भूल जाता है, अपना ख्याल नहीं रखता, इंडिविजुअलिटी नहीं रखता। मैं राम हूँ कोई श्याम हूँ से क्या जब देना, हम तो ईश्वर से एक है, तो राम श्याम गए उसके, इस भाव में नहीं रहता वो। वन हू फॉरगेट्स हिज इंडिविजुअलिटी, जो अपने व्यक्तित्व को भूल जाता है टोटली, वेदर इज एंगेज इन डूइंग ड्यूटीज ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो अपने संसार के कार्यों में रत हो, लेकिन वो अपने इंडिविजुअलिटी नहीं रखता। इंडिविजुअलिटी उसके लिए कवर होती है, असली की असलियत का वो जानता है कवर है, छत में वेश है उसका। या आदमी भालू बन के नाचे तो जानता है कि भालू नहीं, इस प्रकार से वो शरीर धर के काम करता है, इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखता है, लेकिन वो जानता है कि मैं इंडिविजुअलिटी नहीं हूँ, व्यक्तित्व नहीं हूँ, अंतरात्मा से ये ज्ञान उसको रहता है। One who forgets his individuality totally, जो अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से भूल जाता है, whether is engaged in doing the duties of the world, चाहे वह संसार के कामों को करने में रत हो
और इन डूइंग डेली स्पिरिचुअल एक्सरसाइज मेडिटेशन, अथवा वह नित्य प्रति के ध्यान में रत हो, ध्यान की क्रिया में लगा हुआ हो, लेकिन उसमें इंडिविजुअलिटी नहीं होती, वो आत्मरूप होता है और परमात्मा से एक रहता है। व्यक्तित्व होकर वह ध्यान नहीं करता, वो परमात्मा रूप होकर ही ध्यान करता है, और वही वास्तव में ध्यान होता है। जो परमात्मा होकर के परमात्मा रूप बन के जो परमात्मा ध्यान करता है, वही वास्तविक ध्यान है। आत्मरूप वाले बिना ध्यान होना ही नहीं, भजन नहीं है, वो तो केवल प्रारंभिक साधन है। संत तो कहते हैं कि वास्तविक भजन क्या है, आप आत्मरूप हो जाए, आत्मरूप होकर के आत्मा का भजन करें, तब आप भजन करने वाले हैं। जब तक आत्मरूप नहीं बने हैं तब तक कच्चा भजन है, और उसी को सन्यासी कहते हैं। जो आत्मरूप होकर भजन करता है, संत अपने व्यक्तित्व को भूल जाता है, वो शरीर रूप नहीं अनुभव करता, आत्मरूप से रहता है, उसी का नाम सन्यासी है। क्यों? तो सन्यासी कर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। कोई संसार छोड़ता है, वो उसने तो शरीर छोड़ दिया, इसलिए वो अब वास्तव में सन्यासी वो है जिसने अपने आत्मरूप को जान करके शरीर रूप से सन्यास ले लिया, वो सन्यासी। संसार छोड़ के, घर छोड़ के, घर बार छोड़ के चले गए और भीख मांगते फिर रहे, अरे बाबा मेरे को भीख दे, अरे मेरा कहाँ रहेगा तेरा घर। जब तू नया नहीं रहेगा तो फिर परमात्मा को रहेगा तो उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं राजाची कांता काहे भीख मांगे। अरे राजा की कांता होके भीख मांगेगी क्या? तो ईश्वर से मिला हुआ राजा की कांता ही समान है, तो कहाँ भीख मांगनी पड़ेगी। अपने आप प्रस्तुत होंगे भोजन उसके, अपने आप आएंगे। नन बिकम से लर्न मैन इन डे, कोई भी आदमी एक दिन में विद्वान नहीं बनता, और वो नहीं संत बन सकता है कोई एक दिन में, परिश्रम करना पड़ता है। One must toil and toil to make himself known, whether it is in the worldly or the spiritual sphere. एक आदमी को परिश्रम खूब परिश्रम करना पड़ता है यदि वो संसार में प्रसिद्ध होना चाहे और तो परमात्मा के अंदर लगना चाहे पूरी तरह से, तो उसे टॉयल में मेहनत करना पड़ेगा, जज के मेहनत करना पड़ेगा, और परमात्मा से एक होने के लिए साधन में खूब करना पड़ेगा। साधन पूरा नहीं करोगे उतने कच्चे रह जाओगे। लकड़ी को आप चूल्हे में दे दो, अगर मंदी है तो कुछ अंश तो जल जाएगा, बाकी वैसे ही रह जाएगा। इस प्रकार से आप भजन करोगे, अग्नि आएगी ऊपर आपके, तो आपने यदि पूरा नहीं चलने दिया, अपने आप को पूरा ध्यान नहीं किया, सारे अग्नि में आकर के व्याप्त नहीं हुई, तो आपको थोड़ा सा इससे चल के थोड़ा सा अनुभव करेगी, तो वो फिर प्राप्ति कहाँ हुई आपको? पूर्ते चलना पड़ेगा अपने लिए, अतः शरीर रूप को जलाना पड़ेगा, व्यक्तित्व तभी समाप्त होगा। One must toil and toil to make himself known, whether it is in the worldly or the spiritual sphere. मनुष्य को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा संसार में, चाहे संसार में विख्यात होने के लिए हो अथवा परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए हो। Greater still must be the labor he one wishes to realize that both the parts of his life constitute one individual Maya God. इससे भी अधिक उसे और परिश्रम करना पड़ेगा। Greater still must be the labor. लेबर है परिश्रम, उसको और भी अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। If one wishes to realize, अगर किसी को अनुभव करना हो that both the parts of life, यानी जीवन के दोनों भाग, शारीरिक भाग और आत्मा का भाग, अंतरंग आत्मा और बाहर का शरीर, ये कॉन्स्टिट्यूट वन इंडिविजुअल माया गॉड, ये दोनों ईश्वरी की एक माया है दोनों मिलकर के, ये ईश्वर की माया है। ये भगवान ने कहा मेरी दो माया है, एक परा है, परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है। इन दोनों को जानने के लिए और भी परिश्रम करना पड़ेगा कि अपरा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों एक ही की प्रकृति है दोनों। ये जानने के लिए आपको और अधिक लेवर करना पड़ेगा। And that therefore the real doer and the enjoyer both these is God. इसलिए वास्तव में कर्ता और इन दोनों का भोक्ता एक ईश्वर है। चाहे लोअर नेचर हो, अष्टधा प्रकृति हो,
अथवा परा प्रवृत्ति जीव रूप प्रवृत्ति हो, चेतन जीव रूप प्रवृत्ति जो कि जड़ संसार को धारण करती है, कोई सी भी हो, दोनों के भोक्ता ईश्वर है। नॉट द टाइनी इगोइस्टिक इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन, ये छोटा सा मनुष्य का व्यक्तित्व छोटा सा, ये कर्ता भोक्ता नहीं है, उसके पीछे कर्ता भोक्ता दूसरा ही है। वो तो अपने को थोप लेता है मैं कर रहा हूँ, ये तो भ्रांति है। अगर आप उस भ्रांति का निवारण करना चाहते हैं तो परिश्रम करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि दोनों के कर्ता ईश्वर हैं। स्थूल प्रकृति, अष्टधा प्रकृति और परा प्रकृति, जीव रूपा प्रकृति, इन दोनों के पीछे बैठे हुए परमात्मा सब काम करवा रहे हैं। हमें इस बात को जानना हो, परिश्रम करना पड़ेगा। उनकी कृपा मिलेगी, ये परिश्रम करेंगे तो उनकी कृपा मिलेगी, तो ये ज्ञान होगा, तो हमारे नेत्र खुलेंगे। Thus one who goes beyond both these aspects of माया, इस तरह से जो दोनों माया के दोनों रूपों से परे जाता है, माया के दोनों रूप में जो परे जाता है, वही वास्तव में संत है। He is a real saint. All this is, however, possible only if one goes by the way pointed out by the spiritual teacher. ये बात तभी ज्ञेय होगी, ये बात तभी संभव होगी जानना यदि आप परमात्मा गुरु के कथनानुसार उसके मार्ग पर चले, तो ये बात आपको विदित हो जाएगी। नहीं तो आप अपनी मर्जी से जहाँ घुसेंगे चलेंगे, वहाँ आपके लिए वो क्षेत्र अंध क्षेत्र हो जाएगा, आप जान ही नहीं पाएंगे, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, गलती चीज़ों को सही मान लेंगे, गलत सिद्धांत बना लेंगे, ये सब बातें गलती हो जाएगी। मन को शांत करके गुरु आज्ञा में चलाओ तो ये सब आपको सत्य बात मालूम पड़ेगी। It is almost impossible to believe in this world with absolute moral goodness so long as one clings to his body. It is almost impossible to behave in this world. इस संसार के अंदर वर्तन करना लगभग असंभव है। बिहेव वर्तन करना, इस संसार में वर्तन करना लगभग असंभव है। पूर्ण नैतिक शुद्धता के साथ, मॉरल गुडनेस नैतिक शुद्धता, पूर्ण नैतिक शुद्धता के साथ इस संसार में वर्तन करना मुश्किल है। So long as one clings to his body, जब तो कोई आदमी अपने शरीर से चिपका हुआ है, अपने आप को शरीर रूप मानता है, तो पूर्ण नैतिक शुद्धता से वो काम नहीं कर पाया। बॉडी, माइंड, सेंसेस इंटरैक्ट इगोइज्म, मन शरीर से चिपका हुआ हो, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से जब तक कोई आदमी संलग्न रहता है, pays scant attention to know and realize the self आत्मन, और आत्मा को रियलाइज करने के लिए बहुत कम ध्यान देता है, तो आदमी संसार में उचित वर्तन, नैतिक वर्तन नहीं कर सकता। But is there then any norm or standard of behavior in the spiritual life? लेकिन क्या परमार्थ जीवन में व्यवहार करने के लिए कोई कसौटी है? परमार्थ जीवन में ठीक ठीक काम करने की क्या कोई कसौटी है? नॉर्म कसौटी, सिद्धांत, स्टैंडर्ड है। There is none except the attitude with reference to which the depth of the spiritual life might be measured. वास्तव में ऐसा कोई सिद्धांत स्थापित नहीं हो सकता। Incalculable, there is none except, कोई सिद्धांत नहीं है except perhaps the attitude, शायद उस दृष्टिकोण में एक सिद्धांत है, वो ऐसा दृष्टिकोण आना चाहिए जिसको लेकर के the depth of the spiritual life might be measured, जिससे परमार्थ जीवन की गहराई को नापा जा सके। उस दृष्टिकोण के अलावा कि परमार्थ प्राप्ति की गहराई और परमार्थ जीवन की गहराई को नाप सके, उस दृष्टिकोण के अलावा और कोई
कोई सिद्धांत नहीं हो सकता है यहाँ पर। एक ही सिद्धांत है, परमात्मा में गहरे गिरते गए, वही मूल सिद्धांत है जिससे कि आपके व्यवहार को जाना जाएगा। दैट एटीट्यूड इज ऑफ लव एंड फेथ। वो दृष्टिकोण कैसा है? प्रेम का और भाव का। आप में कितना और प्रेम और भाव परमात्मा के लिए पैदा हुआ है, कितनी गहराई तक आप प्रेम और भाव में गए हैं, यही एकमात्र परमात्मा को नापने का उपाय है। गिवन इंस्टेंस ऑफ दिस, इसका उदाहरण देने के लिए, जनाबाई द मेड सर्वेंट ऑफ ग्रेट सेंट नामदेव, इसका उदाहरण है जनाबाई नामदेव जी की, महान संत नामदेव जी की शिष्या थी। यूज्ड टू रिसीव द डिश फ्रॉम विच इट सेड बोथ नामदेव एंड द लॉर्ड विठल यूज्ड टू डाइन टुगेदर। वो शिष्या जब नामदेव और विठल भगवान साथ साथ भोजन करके जो प्लेट बचती थी उसमें से थोड़ा नामदेव उसको दिया जाता था, प्लेट उसको दे देते थे। दोनों के खा चुकने के बाद प्लेट जनाबाई को देते थे, ले अब तू खा ले। विठल यूज बट देन शी टुक द शेयर फ्रॉम द डिश। विठल खा चुकते थे उसमें, ज्ञानदेव दो नामदेव जी विठल दोनों साथ साथ बैठ के खाते थे, लेकिन वो जनाबाई को जो प्लेट दी जाती, शी टुक हर शेयर फ्रॉम द डिश, तो उस डिश में से अपना शेयर ले लेती थी। शी यूज्ड टू रिजर्व 1 or 2 morsels फॉर विठल। उनमें से 1 या 2 ग्रास वो विठल के लिए रख देती थी। विठल का किया हुआ भोजन जब उसको मिलता था तो वो अपना हिस्सा लेके और 1-2 ग्रास विठल की छोड़ देती थी, ये आपको खाना है। दिस आर टू बी कंसिडर्ड हाई और टू लव फॉर गॉड। ये बहुत ही उच्च निशान है ईश्वर प्रेम का, ये बड़ा उच्च स्थिति है कि विठल भोजन करें, उसको दें और उसमें से भी कुछ ऐसा लेके वो विठल को अर्पित करिए, आपका भोग है, खाइए। बहुत हमारा कहता है ये है प्रेम की उच्च स्थिति। इससे समझो कि कितनी गहराई तक परमात्मा जा सकता है। बात